छोटे से गांव सूरजपुर में राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और घर चलाने के लिए राजू को हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचनी पड़ती थीं। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते थे। राजू का जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक तपती दोपहर जब राजू जंगल के एक घने हिस्से में लकड़ियां काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकरा गई। पत्थर हटाने पर उसने देखा कि जमीन में एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें से एक मंद रोशनी निकल रही है। उत्सुकतावश राजू ने गड्ढे को थोड़ा और खोदा और उसे एक सुंदर चिकनी लाठी मिली। यह साधारण लकड़ी की तरह नहीं थी, ये हल्की सुनहरी रंग की थी और उसमें अद्भुत नक्काशी की हुई थी। जैसे ही राजू ने उसे छुआ, उसने एक हल्की सी झंझनाहट महसूस की। थका हारा राजू जब घर लौट रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अचानक उसे उस लाठी का ख्याल आया। उसने सोचा, काश मेरे पास अभी खाने के लिए गरम गरम जलेबी होती। और आश्चर्य, उसके ठीक सामने एक पत्तल में गर्मागर्म और रस भरी जलेबियां प्रकट हो गईं। राजू की आंखें फटी रह गईं। उसने एक जलेबी उठाई और उसे खाया। वह स्वर्गिक स्वाद था। घर पहुंचकर राजू ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई और जादुई लाठी दिखाई। उसकी माँ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजू ने लाठी से माँ के लिए स्वादिष्ट भोजन और एक आरामदायक बिस्तर मांगा और वह तुरंत हाजिर हो गया, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले कुछ दिनों तक राजू और उसकी माँ ने अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया। लेकिन राजू का दिल बड़ा था। उसने देखा कि गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब और जरूरतमंद हैं। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों न हम इस जादुई लाठी का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें? उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बेटा। अगले दिन से राजू ने गांव के गरीब बच्चों के लिए खिलौने और किताबें मांगी, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयाँ और कंबल मांगे, और जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थीं, उनके लिए नए बीज और उपकरण मांगे। देखते ही देखते सूरजपुर गांव खुशहाल हो गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वे राजू को एक देवदूत की तरह मानने लगे। लेकिन सूरजपुर में ही रामलाल नाम का एक धनी और लालची आदमी रहता था। उसने राजू और उसकी जादुई लाठी के बारे में सुना। उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर यह लाठी उसके पास आ जाए तो वह कितना अमीर बन सकता है। एक अंधेरी रात रामलाल अपने कुछ साथियों के साथ राजू की झोपड़ी में घुस गया और सो रहे राजू से जादुई लाठी चुरा ली। राजू और उसकी माँ सुबह उठे तो उन्हें लाठी गायब मिली। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि रामलाल लाठी का सही इस्तेमाल करेगा। उधर रामलाल खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और लाठी को हवा में घुमाकर बोला, मुझे तुरंत सोने के 100 थैले चाहिए। लेकिन आश्चर्य, सोने के थैलों की जगह आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे रामलाल और उसके साथी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रामलाल समझ गया कि जादू का गलत इस्तेमाल करने पर उसका बुरा परिणाम होता है। उसने डर के मारे लाठी को अपने घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया और भाग गया। जब राजू को पता चला कि रामलाल के साथ क्या हुआ, तो वह तुरंत उस जगह पर गया जहां रामलाल ने लाठी फेंकी थी। उसे झाड़ियों में अपनी प्यारी जादुई लाठी मिल गई। उसने लाठी को हाथ में लिया और महसूस किया कि लाठी भी उसे वापस पाकर खुश है। उस दिन राजू ने एक बड़ा सबक सीखा कि शक्ति और जादू का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। उसने गांव वालों को रामलाल की करतूत बताई और समझाया कि लालच बुरी बला है। गांव वालों ने राजू की समझदारी की प्रशंसा की। इसके बाद राजू ने और भी ज्यादा लगन से गांव के लोगों की सेवा की। सूरजपुर एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। राजू हमेशा विनम्र और दयालु रहा और जादुई लाठी उसके हाथों में हमेशा दूसरों के लिए आशीर्वाद बनी रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।